शिवो गुरु दीक्षा से ही पुनर्जन्म होता है। गुरु दीक्षा एक नया जन्म है। गुरु दीक्षा जरूर लेना चाहिए। गुरु दीक्षा से ही समस्त पापों का प्रतिकार होता है। गुरु नाम लेकर अपना एक नया जन्म माना जाएगा। एक संत की कथा आती है, एक चोर चोरी करके भागा। जब वो भागने लगा तो उसके पीछे सिपाही लग गए। एक गुरुजी का सत्संग चल रहा था। सत्संग में जाकर वो छुप गया, बैठ गया श्रद्धालुओं के बीच में। गुरुदेव सुना रहे थे कि गुरु की कृपा से गुरु नाम लेकर आपका पुनर्जन्म होता है, आपके समस्त पाप कट जाते हैं। ऐसा उसने जब सुना तो उसका हृदय परिवर्तन होने लगा। सिपाही आए, सिपाही देखने लगे सत्संग में चोर कहाँ बैठेगा। सिपाही देखकर चले गए। सत्संग पूर्ण हुआ। उसके पश्चात गुरु जी से जाकर मिला कि गुरुदेव आपने सत्संग में कहा कि गुरु नाम लेने से पुनर्जन्म होता है। मैंने अपने पूर्व जन्म में, अपने इस जन्म में ना जाने कितने पाप किए हैं, ना जाने कितनी चोरियां की हैं। क्या मुझ जैसे अधम पापी अत्याचारी का भी कल्याण हो सकता है? क्या मेरा भी एक नया जन्म हो सकता है? मेरा जीवन का ये कागज क्या कोरा हो सकता है? गुरुदेव ने कहा बिल्कुल। गुरुदेव से नाम दीक्षा लेकर गुरुदेव ने उनका एक नया नाम दिया, उसका संस्कार कराया। भगवान के भजन में मग्न वह चोर अपने आप में दृढ़ विश्वास गुरु वचन में मन में सोचता हुआ भ्रमण करने लगा कि अब तो मेरा एक नया जन्म हो गया है। मेरे पूर्व जन्म समस्त नष्ट हो, मेरे पूर्व पाप समस्त नष्ट हो। जैसे ही वो टहल रहा था तो सेठ ने पहचान लिया कि ये तो वही चोर है जो कल चोरी करके गया। सिपाही को बुलाया गया। सिपाही ने पकड़ लिया। तुम वही हो जो तुमने कल चोरी की थी। वो कहता है मैं नहीं चोरी की, इस जन्म में मैंने कभी चोरी नहीं की। राजा के दरबार में पेश किया गया। जब वो राजा के दरबार पहुंचा तो राजा के यहाँ न्याय के लिए एक पद्धति थी, परीक्षा से गुजरना पड़ता था। अगर आप निर्दोष हो तो आपके हाथ पर एक पीपल का पत्ता रखा जाएगा। उस पत्ते पर एक बाती रखी जाएगी और उस बाती पर जलता हुआ एक कोयला रखा जाएगा और आपको 7 कदम चलना पड़ेगा। अगर आपका हाथ नहीं जला, अगर वो रोई की बाती नहीं जली तो आप निर्दोष साबित होंगे। उसने सौगंध खाकर कहा मैं निर्दोष हूं, इस जन्म में मैंने कभी कोई पाप नहीं किया।
दंड के लिए वो तैयार हो गया, परीक्षा के लिए वो तैयार हो गया कि राजा जो भी दंड देगा, जो भी परीक्षा लेगा, मैं तैयार हूं, सजग हूं, सज्ज हूं। उसके हाथ पर पीपल का पत्ता रखा गया, रुई की बाती रखी गई, दहकता हुआ कोयला रखा गया। कोयले को हाथ पर रखते हुए गुरु मंत्र का जप करते हुए वो 7 कदम चला। 7 कदम पूर्ण होते ही कोयले को फेंक दिया। ना तो उसका हाथ ही जला और ना ही उसका पीपल का पत्ता जला, ना वो रुई जली। वो परीक्षा में निपुण हो गया। परीक्षा पूर्ण होने पर राजा ने उसको निर्दोष साबित किया। जिस सेठ ने उस पर इल्जाम लगाया तूने इस चोरी की है, राजा ने कहा इसको ही दंड दो, इसको फांसी पर चढ़ा दो। जब उसने ये सुना तो उसका हृदय पिघलने लगा। राजा से कहता है, राजन ये सत्य कह रहा है। राजा आश्चर्य में पड़ गया, कहने लगा अभी तो आप निर्दोष साबित हुए परीक्षा में, फिर ये सेठ कैसे सही कह रहा है कि ये सही है कि आपने चोरी की है। उसने कहा ये मेरे गुरुदेव का प्रताप है। मैंने गुरु नाम लेकर अपने पूर्व पाप नष्ट कर दिए। इस कारण विधाता की प्रकृति भी मेरे साथ हो गई, परमात्मा भी मेरे साथ है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है। परंतु ये सेठ को फांसी मत लगाओ, ये सेठ भी सही कह रहा है। इस जन्म से पूर्व यानी कल मैंने इसके घर में चोरी की थी, परंतु गुरुदेव का सत्संग पाकर, गुरुदेव का सानिध्य पाकर, गुरुदेव की कृपा पाकर, गुरु का नाम दान लेकर, गुरु दीक्षा ग्रहण करके मेरे गुरुदेव ने मेरे काल के पर्चे फाड़ दिए। ना मेरे दोष ही देखे, ना मेरे गुण ही देखे, बिना ही इम्तिहानों के सदनामे दिए जाते। तुम्ही ने फाड़ डाले हैं मेरे काल के पर्चे, कटे 84 के चक्कर जो गुरु के दास बन जाते। राजा सुनकर आश्चर्यचकित हुआ, राजा प्रभावित हुआ, नतमस्तक हो गया। कहता है मुझे आप अपने गुरुदेव के दर्शन कराओ। वह चोर रूप में संत का वेश धारण करके पहुंचा। गुरुदेव की कृपा का गुणानुवाद गा रहा है और अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए उस चोर को, राजा को लेकर जा रहा है। वो चोर राजा जैसे ही गुरुदेव के पास गया, राजा भी गुरुदेव के चरणों में झुककर साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है और गुरु दीक्षा ग्रहण कर अपने जीवन को सफल बनाता है, कृतार्थ करता है। शिवो शिवो।